अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के बायोलॉजी के टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। रोल ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए आपको पता है कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजी है डियर स्टूडेंट, आप इसको जब गौर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर आपको हो जाएंगे। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। इसके लिए आप मेरे इसी चैनल में इस पर मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। बहरहाल अगर आप मुख्तसरन जानना चाहते हैं तो ये लोअर क्लासेस स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो रखी है, लेकिन आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो फिर प्लीज़ इसी चैनल, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन लिंक में वो लिंक भी आपके लिए डाल दूं ताकि आप वहां से आसानी के साथ उस वीडियो को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की 20-20, 25-25 मिनट की अलग वीडियो आप देख सकें। जी, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी जब आरएनए डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर बनता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये न्यूक्लियस, ये स्टेप न्यूक्लियस में होता है। और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये स्टेप आपको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मिलेगा, यानी ये स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा और ये स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा? न्यूक्लियस में होगा। यहां पर जैसे ही आरएनए बन जाती है न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए साइटोप्लाज्म में यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब तो दूसरा स्टेप ट्रांसलेशन का है, तो आरएनए सीधा साइटोप्लाज्म में निकल जाती है। आरएनए साइटोप्लाज्म में जब निकल जाती है तो आरएनए की 3 टाइप है, 3 टाइप है। क्लियर? अब एक पहला टाइप है मैसेंजर आरएनए, नाम से जाहिर है। दूसरा टाइप है राइबोसोमल आरएनए, नाम से जाहिर है। ट्रांसफर आरएनए, नाम से जाहिर है। यानी मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैसेंजर आरएनए डीएनए के अंदर न्यूक्लियस में बन जाती है तो वो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी प्रोटीन बनाने के इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, जिसको जब ये इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर था तो उसको उस वक्त कहा जाता है कोड, यानी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही डीएनए के अंदर आरएनए की ये किस्म मैसेंजर आरएनए बन जाए और वो बाहर साइटोप्लाज्म को निकले तो फिर उस वक्त यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब मैसेंजर आरएनए के पास आ जाती है तो वो कोडान बन जाता है। ये दो लफ्ज कोड और कोडान का डिफरेंशिएशन भी आज ही सीख ले। यानी जब प्रोटीन बनाने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोटीन किस तरह का होगा, तो अगर ये इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है तो उसको हम कोड कहते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए में आ जाते हैं तो फिर मैसेंजर आरएनए तो न्यूक्लियस से निकल जाता है साइटोप्लाज्म में, तो फिर उस वक्त हम उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब मैसेंजर आरएनए के पास आ जाते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कोडान है। कोड और कोडान की कंसेप्ट तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए। और ये आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं कि कोड में भी 3 बेस पेयर होंगे और कोडान में भी 3 बेस पेयर होंगे। कभी भी इनके बेस पेयर में, यानी मिसाल के तौर पर ये बेस पेयर इस तरह हो सकते हैं यू 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 सी यू, ये सारे ये क्या है? ये कोड है, ठीक है ना। तो आरएनए की पहली टाइप मैसेंजर आरएनए कोड को कोडान में, अब जब यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस प्रोटीन के जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आ जाती है और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम यानी सेल के अंदर छोटी ग्रेन्युलर बॉडी है, ठीक है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, वहां पर राइबोसोमल आरएनए इस मैसेज को रीड आउट कर लेते हैं और राइबोसोम ही में ट्रांसफर आरएनए
डीएनए में बनने के बाद वहां आ जाते हैं। यही ट्रांसफर आरएनए उसी अमाइनो एसिड को पिकअप करके उसको इस तरह एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस का ये प्रोटीन जैसे ही ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को पिकअप करके राइबोसोम में ले आते हैं, ट्रांसफर आरएनए का काम खत्म। इसी तरह मैसेंजर आरएनए जैसी ही मैसेज राइबोसोम उसको रीड आउट कर लेते हैं, मैसेंजर आरएनए लाइफ खत्म। और राइबोसोम जैसे ही इन अमाइनो एसिड इन मोनोमर को अटैच कर लेते हैं, इसकी जिंदगी भी खत्म। यानी आरएनए के बाद फिर प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन के मोनोमर है जो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर प्रोटीन बनाता है। इसमें आपने देख लिया कि आरएनए का क्या रोल था। बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेंगे, तो आप उसके लिंक को फॉलो करके ये देख ले कि डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है न्यूक्लियस में। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी तरह आरएनए से फिर प्रोटीन किस तरह बनते हैं ट्रांसलेशन में, ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन आज सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी अगर आप सीख ले तो इस वीडियो का जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। कोड और कोडान में भी आपको कंसेप्ट पता चल गया। 3 टाइप ऑफ आरएनए और ये रोल ऑफ आरएनए में आप प्रोटीन सिंथेसिस में लिखेंगे कि मैसेज आएगा और ये इस तरह प्रोटीन बनेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।